फिर घर पर आके एक अलग सा ही सीन होता था। पहले तो खाने की टेबल पर बैठो तो सारे ऐसी नजरों से देखते थे कि जैसे आज ही मेरा जनाजा पढ़ाया जाने वाला है। एक कॉमन चीज जो बचपन में मुझे मेरे दोस्त बोलते थे कि यार तुम्हारे तो भाई हैं, कोई अम्मी को शिकायत नहीं लगाता होगा। क्योंकि सबका एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि बहनें जाकर अम्मियों को शिकायतें लगाती हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यार आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि यार अगर ऐसी ही बात होती ना तो फिर शायद मेरे भाई बहनों से बढ़कर हैं। यार मेरी कोई बहन नहीं है तो नेचुरली किसी ना किसी तरह तो बहन की कमी पूरी होनी ही थी। तो अल्लाह ने मुझे मेरे भाई ऐसे दिए कि जिन्होंने कभी भी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। और वो कैसे महसूस ना होने दी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो जैसे आप सबको मालूम है कि मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और छोटे तो वैसे भी होते ही शरारती हैं, तो मैं भी उन्हीं छोटों में से हूँ। और अपने घर पर सबसे ज़्यादा शरारती था और आई गेस अभी तक शरारती हूँ। और इसी वजह से स्कूल से सबसे ज़्यादा शिकायतें भी मेरी ही आती थी। अब छोटे होने के बहुत से फायदे भी हैं, मगर छोटे होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप और आपके बड़े भाई या बहन सेम ही स्कूल में हो। और उससे भी बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर वही आपके बड़े भाई या बहन सेम स्कूल में हो और वो शरीफ हो इन द सेंस ऑफ कि कोई हरकतें ना करते हो। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आपके टीचर्स ही कंपेयर करते करते पूरी स्कूल लाइफ मुकम्मल कर देते हैं कि आपके बड़े भाई तो ऐसे थे और आपके छोटे भाई यानी कि आप तो ऐसे हैं। और लिटरली अगर हम लोग कोई हरकतें करते हैं तो घर पर जाकर सबसे पहले हमारे बड़े भाई खड़े होते हैं सामने कि यार तुमने तो आज स्कूल में मेरी नाक कटवा दी। यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोई शरारत करे तो स्कूल मैनेजमेंट आपके घर कॉल करके बताएंगे कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है। मगर जब आपके बड़े सिबलिंग्स सेम स्कूल में होते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट की टेलीफोन बिल्स में कमी आ जाती है, क्योंकि बड़े भाई होते हैं ना बीच में टीसीएस की तरह काम करने के लिए। और अगर वही बड़े भाई मेरे भाइयों जैसे हो तो बस 4 चांदी लग जाते हैं। तो यार जैसे मैंने बताया कि मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ और सबसे ज़्यादा शरारती भी। तो यार आए दिन कुछ ना कुछ सीन करता रहता था, और सीन करने के बाद काफ़ी चिलिंग्स में रहता था क्योंकि कोई टीचर मुझे कुछ बोलता नहीं था। और मैं इस चिलिंग्स में रहता था कि यार टीचर्स को तो कुछ मालूम ही नहीं है, बस सही है यार कोई मसला नहीं है। मगर वही टीचर्स जाकर मेरे भाइयों को मेरी शिकायतें लगाते थे। अब उनको क्या मालूम कि उनका डायरेक्ट मेरी अम्मी को बताना और मेरे भाइयों को बताना दो अलग अलग चीज़ें थी। मगर खैर उन्हें कौन समझाए। अब जब उन लोगों ने मेरे भाइयों को मेरी चीज़ बता दी तो एक अलग किस्म का ही माहौल होता था। पहले तो वैन से लेकर घर तक का रास्ता एक अजीब किस्म का होता था। वैन में बैठते ही भाई एक अलग किस्म की मशकूक नज़रों से देखते थे कि जिससे पहले ही बंदा मेंटली तौर पर रेडी हो जाए कि यार कुछ तो इनको मालूम है और घर जाकर कुछ तो होना ही है। और घर जाने के बाद ये लोग सीन को ऐसे पोर्ट्रे करते थे और इस तरह से मिर्च लगाकर पोर्ट्रे करते थे कि बस कुछ हो ना हो चित्तर पड़ जाए। और अगर देखा जाए ना तो स्कूल की शिकायतों की वजह से और अपने भाइयों के लगाए जाने वाले मसालों से शायद मुझे ही सबसे ज़्यादा छित्तर पड़े होने हैं। मगर यार कोई मसला नहीं, अब तो खाली है और कोई मसला नहीं है यार, बस सही है। बचपन का सबसे बैड सीन क्या था? मेरा और मेरे भाइयों का एक ही स्कूल में होना। यानी मैं इधर कोई हरकत करूं, उधर से टीचर मेरे भाइयों को खबर कर देते थे और घर जाकर मेरी शामत आती थी। मेरी किस्मत खाली स्कूल तक ही ऐसी बेकार नहीं थी। गवर्नमेंट कॉलेज में अम्मी ने जाने नहीं दिया कि यार मैं आवारा हो जाऊंगा, तो मेरा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में हुआ, जो कि लिटरली मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। एनीवेज जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उस कॉलेज की सबसे बुरी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे भाइयों ने भी उसी कॉलेज से पढ़ा था और तमाम टीचर्स मेरे भाइयों को जानते थे। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? इधर भी फिर स्कूल जैसा ही माहौल था। इधर मैं कुछ करता नहीं था कि मेरे भाइयों को टीचर्स की तरफ से आगाही चली जाती थी, और फिर घर पर आके एक अलग सा ही सीन होता था। पहले तो खाने की टेबल पर बैठो तो सारे ऐसी नज़रों से देखते थे कि जैसे आज ही मेरा जनाजा पढ़ाया जाने वाला है। अब जब टेबल पर बैठकर मुझे अलामात मिल जाती थी कि इनको मालूम हो गया कि मैंने आज कारनामा सर अंजाम दिया है, तो मैं भी शराफत से एक्ट करता था कि शायद भाइयों के दिल में रहम आ जाए। मगर मेरे भाई तो ठहरे फुल बनी बनाई आग लगाने वाली औरतें। जितना भी अच्छा एक्ट कर लो, एंड में उन्होंने अम्मी से मुझे छित्तर पड़वाने ही होते थे। छित्तर खाने के बाद फिर मेरा कॉलेज में एक हफ्ता सुकून से गुजरता था और फिर यही साइकिल रिपीट होती थी। मगर छोटे होने के सिर्फ नुकसान ही नहीं थे। छोटे होने का मेरे लिए ये फायदा था कि मेरे बड़े भाई को सब जानते थे और मुझे कोई बुली नहीं करता था। अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो वही सारे भाई मेरे लिए आगे खड़े होते थे। एनीवेज टाइम गुजर गया और साथ साथ हम भी बड़े हो गए, और अगर कुछ बाकी रह गया तो हमारे बचपन की यादें। हम उन दिनों को वापस तो नहीं ला सकते मगर याद ज़रूर कर सकते हैं। और याद करने पर मुझे अपने छितर बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मगर कोई मसला नहीं है यार। उन्हीं छित्रों की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं वीडियो बना सकता हूँ।
और अब तो वो छितर खा ली, अब क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। बस यार जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग के पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट हैं या आपके बड़े भाई बहन स्ट्रिक्ट हैं, तो यार कभी भी उनकी स्ट्रिक्टनेस की ऐसे दिल बर्दाश्त नहीं होएगा, क्योंकि वो अपने ऊपर ये स्ट्रिक्टनेस सिर्फ हमें कामयाब देखने के लिए ही लाते हैं। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताऊं, तो अगर मेरे बड़े भाई बचपन में स्ट्रिक्ट नहीं होते और मेरी अम्मी स्ट्रिक्ट नहीं होती और मेरे भाई मेरी अम्मी को मेरी शिकायतें नहीं लगाते, तो आज मैं इस काबिल ना होता कि मैं इस वीडियो में आपके सामने तकरीर कर रहा होता, और शायद मैं इस काबिल भी ना होता कि मैं ये वीडियो बना सकता था। और वो अलग बात है कि उनको थोड़े से मसाले कम लगाने थे ताकि चित्तर थोड़े कम पड़ते, मगर कोई मसला नहीं, अब तो पड़ गए हैं। तो फिर चलिए आज की वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपके भी अपने भाई बहनों के साथ कोई मजेदार बचपन के वाकयात हैं तो बस मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं लिटरली हर एक के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और तो और यार, आप ये वीडियो अकेले ही क्यों देख रहे हैं, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें। मैं बता रहा हूँ ना कहीं उनको भी अपने बचपन के बारे में याद आ जाना ही है। और लास्टली यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बस उस लाल बटन को मेरे बचपन की तरह लाल ना रहने दें, सफेद कर दें यार उसे। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।